राधे कृष्णा ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ द ओरेकल 7 एंड यस, एक ब्यूटीफुल न्यू रीडिंग में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। नमस्कार, राधे कृष्णा माय फ्रेंड्स। रिलेशनशिप वाइज अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी थॉट आपके दिमाग में है या आप सोच रहे हो कि आगे लाइफ में आगे वाले टाइम में क्या होने वाला है आपकी रिलेशनशिप में, इट कैन बी योर क्रश, इट कैन बी कम्प्लीटली एक आप मैरिड हो, आप सिंगल हो, या आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, या नो कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ये रीडिंग सभी से रेजोनेट करने वाली है। ये जनरल रीडिंग है और सभी स्टार साइंस एंड एलिमेंट्स के लिए है। सो विद द पॉजिटिविटी एंड सरेंडरेंस प्लीज सी दिस रीडिंग माय फ्रेंड एंड लेट्स सी क्विकली कि ये जो आने वाला टाइम है आपके लिए, इसमें रिलेशनशिप वाइज आप क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने वाले हो, क्या आपकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेके चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट मेजर जो यहाँ पे बात रहने वाली वो है आपके रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो पर किसी पर्सन के संग, तो उसका नाम आप सोच सकते हैं और ये रीडिंग देख सकते हैं। लेट्स बिगिन। काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस। अगेन आई एम गोइंग टू टेक वन मोर टाइम। थैंक यू। एक साथ काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं, तो यानी एक मैसेज मुझे जो अभी आया वो ये है कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आपके रिलेशनशिप में। इट डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ पॉजिटिव। लेट्स सी व्हाट मोर। सो जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे रिवील हुआ है दैट इज द टावर। यहाँ मैं टावर को एक बार क्लेरिफाई जरूर करूंगी और बाकी कार्ड्स को देख के और अच्छे से बता पाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मुझे एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी आ रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक में न्यू बिगनिंग है और यहाँ पे हाँ विश फुलफिलमेंट है। एक साथ आपकी कई विशेस पूरी होंगी रिलेशनशिप्स को लेके आपकी। यस, यहाँ पर बहुत कुछ फुलफिल होता जा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस भी है और आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ वैंड्स। कैन सी दिस किंग ऑफ वैंड्स इन द बॉटम ऑफ डेक एंड द पास्ट रिलेशनशिप ऑल्सो। अगर कोई किसी का पास्ट पर्सन या एक्स का वेट कर रहे हो, या उसी के साथ उसका जीवन आगे लिखा है, रिलेशनशिप आगे लिखा है तो डिवाइन के थ्रू, तो डेफिनेटली डिवाइन ही संदेश दे रहे हैं आपको कि आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि यही आपका एक्चुअल पर्सन है, आपका डिवाइन पर्सन यही है। आप इसे मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं किसी भी तरह का, वो इसी पर्सन से आपको मिलने वाला है। ठीक है, यू आर अ कपल। यहाँ पे कपल की एनर्जी है बॉटम ऑफ डेक में एंड सी आपके बीच में बैलेंस हो रहा है सब कुछ। एंड देन विश फुलफिलमेंट, तो एक साथ यहाँ पर एक नई बिगनिंग हो रही है, बहुत सारी विशेष फुलफिल हो रही है। ऐसा ये टावर मोमेंट यहाँ पर होगा आपके लाइफ में आने वाले टाइम में रिलेशनशिप को लेकर। अभी तक आई मीन टू से कि अगर अभी तक स्टैगनेंट चल रही थी, चीज़ें रुकी हुई थी, एक जैसी ही हो रही थी पैटर्न वाइज, तो अब वो बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि एक रीबर्थ हुआ है यहाँ पे, एक चेंजेस हुई है एनर्जीज में, पॉजिटिविटी आई है और एक न्यू बिगनिंग हुई है। मतलब एक बिंदास ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है यहाँ पे, एक फ्रीडम की एनर्जी महसूस कर रही हूँ। ठीक है, तो ये कार्ड्स एक साथ आए थे और ये कार्ड अकेले हैं, तो मैं पहले इसको देखती हूँ। पेज ऑफ सोर्ड्स, राइट। समबडी इज कंटिन्यूसली स्टॉकिंग यू। कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, स्टॉक कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। कोई पर्सन आपको पसंद करता है, अगर आप सिंगल भी हैं तो भी शायद किसी के मन में आप हो, वो आपसे आपके लिए विचार करता है, बात करना चाहते हैं पर्सन। ठीक है, और हाँ यहाँ पर एक क्लैरिटी भी है, यहाँ पे क्लैरिटी के वाइब्स हैं यहाँ पे। अगर देखो, मेरे को आपके लिए साइन आ रहा है, अगर आपको बर्ड्स एक साथ उड़ती हुई नजर आ रही हैं या बैठे, मतलब जनरली आकाश में फ्रीडम की एनर्जी मुझे क्लियरली यहाँ पे आई थी, तो अगर इस तरह से बर्ड्स का ग्रुप दिख रहा है आपको, तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है कि ये आपकी लाइफ में बहुत जल्दी हो रहा है। ठीक है, ये ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में हो ही गई है, इस तरह से एनर्जी दिखाई जा रही है बाय द डिवाइन मदर। एंड ऑल्सो माई फ्रेंड, यहाँ पे कन्फ्यूजन के बादल छटते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको पास्ट पर्सन के संग कोई कन्फ्यूजन था, आपके रिलेशनशिप में बहुत डायलेमा था, प्रॉब्लम थी, कुछ हिडन थी चीज़ें, तो वो हट रही हैं और क्लैरिटी सामने आ रही है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पर्सन इमोशनल हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं और आपको बताना चाहते हैं कि एक्चुअल रीजंस क्या है रहे हैं और वो आपको कितना पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेकिन ये सब कुछ एकदम से होने वाला है, ये एकदम से एक साथ होगा, तो आपको भी मैं आपको पहले ही बता दूं कि रेडी कर रहे हैं डिवाइन आपको, मैं आपको बोल रही है कि आप रेडी रहो बिल्कुल। ये कभी भी हो सकता है आपकी लाइफ में। नंबर 1 की एनर्जी यहाँ पे है, नंबर 1। ओके, यस। द फर्स्ट कार्ड इज द हेरोफेंट। ये कार्ड्स एक साथ आए हैं। द सेकेंड कार्ड इज किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, देन वी हैव द स्टार। ओके, we have 4 of Pentacles and then we have 10 of Swords, right? Okay, my friend, देखो, आप जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो या अब रिलेशनशिप में आओगे, ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल रिश्ता होगा।
ठीक है, ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, ये आप दोनों की, आप एक दोनों की डेस्टिनी में हो, ये आपकी डेस्टिनी में एक दूसरे का साथ होना ही है, ये निश्चित है। ओके, तो यहाँ पर एक टॉक्सिक साइकिल रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है, वो टॉक्सिक साइकिल खत्म हो रही है। ऑल्सो आपकी लव रिलेशनशिप में अगर आप कंप्लीटली सिंगल है माय फ्रेंड, तो आपका भी जो स्टैग्नेंट पीरियड है, टॉक्सिसिटी रही है, कार्मिक्स रहे हैं आपकी लाइफ में, वो खत्म हो जाएंगे पूरी तरह से। कार्मिक सिचुएशन सिर्फ एक पर्सन नहीं होता, कोई लव पार्टनर नहीं होता, आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जॉब पे भी आपके करियर ओरिएंटेड पीपल हो सकते हैं। एक टॉक्सिक साइकिल में फंसे हुए हो, वो कंप्लीटली द एंड हो रहा है और यहाँ पे सब कुछ हैप्पी होगा, क्योंकि आपका जो किंग ऑफ सोड है वो आपकी जिंदगी में कंप्लीटली आ रहा है। यहाँ पे सोड एयर की एनर्जी है, मैंने कहा ना फ्रीडम की एनर्जी, यहाँ पे एयर है, देख लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एयर है और ये आपकी डेस्टिनी में है पर्सन। अगर पास्ट पर्सन की आप बात कर रहे हो, अगर आप डेस्टिनी में हो एक दूसरे के संग रिलेशनशिप में आना, शादी करना, क्योंकि हेरोफेंट कार्ड ही मैरिज का कार्ड है। अगर मैं रिलेशनशिप वाइज देखूं तो क्लियरली ये पर्सन अब एक किंग ऑफ सोड की एनर्जी में आ गया है। दिस पर्सन लव्स यू अलॉट, ये पर्सन आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहते, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानते हैं। अब तक जो भी हुआ वो सारी साइकिल अब कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं, क्योंकि मैंने बिगनिंग में आपको रीबर्थ की एनर्जी बोली थी और डेथ की एनर्जी यानी कि, और यहाँ और ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल। तो यहाँ पे ये सोड कार्ड यही दिखा रहा है, 10 ऑफ सोड्स, कि आपकी ज़िंदगी का जो गुड लक है, जो एक नई साइकिल है वो स्टार्ट हो रही है। और ये बॉटम ऑफ डेक की कार्ड हमें पहले ही पता है, द फूल की एक नई बिगनिंग हो रही है, एक साथ होने वाला है सब कुछ। क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी का इशू बहुत रहा है। अगर मैं उन लोगों की बात करूँ जिनका अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या बहुत कम बातचीत होती है, या कमिटमेंट इशू रहा है, या बिल्कुल अभी रिश्ता टूट ही चुका है एक तरह से, लेकिन फिर भी उसका वेट कर रहे हो, उम्मीद है आप लोगों को, तो देखिए माय फ्रेंड्स, यहाँ पर ना कुछ कन्फ्यूजन था, हिडन थी, प्रॉब्लम्स थी, सिचुएशन बहुत ख़राब थी, फैमिली इंटरफेरेंस था, कास्ट क्रीड इशू था, समथिंग लाइक दैट, विच एक्चुअली जो अनोइंग था बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन का भी एक अनोइंग बिहेवियर रहा है आपके लिए, ठीक है, लेकिन वो पर्सन आपको प्यार करते हैं, लेकिन वो पर्सन आपके लिए डेस्टिनी में है, तो उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी था आपकी तरह, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। देखो क्लियरिटी है यहाँ पे, जो पर्सन है आपका, ये एक प्योर पर्सन है, ये एक डिवाइन पर्सन है। आप जैसे डिवाइन एनर्जी में आगे अवेकन हुए हो, ऐसे ही आपके पर्सन को भी अवेकन होना था, ठीक है। कर्मा उनके भी क्लियर होने थे, कुछ साइकिल्स आप दोनों की भी साथ में होनी थी क्लियर, तो आप दोनों के साथ में हुई, लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, मिलना बिछड़ना, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन लाइक दैट ऑफ काइंड। सो अगर आप सिंगल है माय फ्रेंड, कंप्लीटली डोंट वरी, आपकी लाइफ में बहुत ही प्यारे पर्सन की एंट्री हो रही है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। एयर का साइन हो सकता है उनका, मुझे जस्टिस भी नजर आ रहा है कार्ड, एंड यहाँ पे बहुत प्यार है, स्पिरिचुअलिटी है, एक लीडरशिप क्वालिटी है इस पर्सन में, अवेकनिंग है इस पर्सन में, एक सूदिंग पीस एनर्जी है। ये बहुत कम बोलते हैं लेकिन बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, इनके थॉट्स बहुत प्योर होंगे, लोग इनको सुनना पसंद करेंगे, है ना। मोटिवेटिंग हो सकते हैं पर्सन, मतलब इनका पर्सनालिटी बहुत मोटिवेटिंग होगी, बहुत ही स्टेबल पर्सन होगा ये किसी भी तरह से। अगर आप फाइनेंशियली देखो, इमोशनली देखो, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है विथ लव एंड फिनेंस। एंड देखो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी है, बहुत हार्डवर्किंग का पर्सन है और इसने अपने बलबूते पे बहुत कुछ अर्निंग की है अपने आप, ठीक है, ओके, बहुत मेहनत करी इस पर्सन ने, और ये आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी खुशियाँ लाना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में फाइनेंशियल इश्यूज पहले रहे होंगे, इसलिए भी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, और कुछ और जो मैरिड हैं और वो सेपरेटेड हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपकी फैमिली का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहा है। उनकी फैमिली यानी आपके इन-लॉज ज़्यादा टॉक्सिक थे, ओके, इस वजह से प्रॉब्लम। लेकिन आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में, हम इस स्टार कार्ड को इग्नोर नहीं कर सकते। डेस्टिनी में द हेरोफेंट का आने का साथ में यही है कि आप दोनों की शादी होनी ही है, आप दोनों का कमिटमेंट होना ही, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ओके। तो इस चीज़ को कोई अलग नहीं कर सकता, इस चीज़ को कोई खत्म नहीं अनदेखा कर सकता, क्योंकि ये होना है। और डोंट वरी माय फ्रेंड, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। लेट्स सी व्हाट मोर, मैं एनर्जीज वाइज और देखती हूँ कि कार्ड में और क्या बताते हैं। थैंक यू डिवाइन मदर, थैंक यू एंजल्स। तो माय कलेक्टिव्स के लिए और क्या मैसेजेस रहेंगे लव रिलेशनशिप को लेके, राइट। सो पहले जो फर्स्ट कार्ड आया है दैट इज द पावरफुल मूव, वाओ, ग्रेट बिग लव, यो ग्रेट, ये लव ग्रेट है। अब तक अगर आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, टॉक्सिक फील कर रहे थे इस पर्सन के संग, या सोच रहे थे कि अब आप सिंगल हो कंप्लीटली, फिर भी आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं आ रहा है अभी तक, तो डोंट वरी माय फ्रेंड, अब रेडी हो जाओ। यहाँ पर यू आर गोइंग टू फ्लाई इन द एयर, यू नो, तो यहाँ पे पंख है, यहाँ भी पंख है, फेदर्स हैं, एंजल्स सराउंड कर रही हैं आपके इस लव को, प्रोटेक्ट करें कंप्लीटली। चाहे आप
किसी भी सिचुएशन में हो माय फ्रेंड, अभी इस समय पर आपके लिए बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में एक ऐसी लव की एंट्री होने वाली है जो आपको फाइनली मैरिज तक लेके जाएगा, और वही आपकी ज़िंदगी का लव ऑफ द लाइफ होगा हमेशा, और उससे आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। क्योंकि ये हार्ट यहाँ पे देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल पिंक एंड पर्पल कॉम्बिनेशन के साथ हमें बता रहा है कि यहाँ पे अवेकनिंग है, आप दोनों पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो। यहाँ पे अवेकनिंग के कार्ड, ये अवेकनिंग है, ये रोशनी दिख रही है आपको फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। इट इज सेइंग दैट कि आप लोगों को साथ में ही आगे स्पिरिचुअली ग्रो करना था। ये लव आपको स्पिरिचुअल ग्रो कर रहा है, आगे भी करेगा, और आपको डिवाइन से हमेशा कनेक्ट कराएगा, एंड यू आर गोइंग टू बी फील अ पावरफुल। ये लव बहुत पावरफुल है, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में है, तो डेफिनेटली ये पावरफुल लव ही है। और यहाँ मैं अगर आपको बताऊँ, अगर आपके पर्सन के संग आपकी अनबन भी है तो डोंट वरी माय फ्रेंड, अब वो आपके लिए पावरफुल मूव लेने वाले हैं, अपने लव को डिक्लेयर करेंगे, सबके सामने एक्सेप्ट करेंगे, और ये सब कुछ एकदम अचानक से होगा। आप बहुत हैप्पी होंगे, वो भी हैप्पी होंगे, इवन फैमिली गेट टुगेदर होगी। यहाँ पे कंप्लीटली एंजाइटी एंड डिप्रेशन जो है ना वो खत्म हो रहा है, एंड ये रिश्ता एक बियॉन्ड द ऑर्डिनरी रिश्ता है। नंबर 45 हो सकता है, मैं नंबर टाइम देखना चाह रही थी और 45 पे ध्यान गया है। नंबर 45 आवर्स मिनिमम, 45 मिनट्स से 45 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस समय के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स फ्रॉम स्टार कार्ड्स, लेट्स चेक मेरे कलेक्टर्स के लिए और क्या इंपॉर्टेंट है मैसेज उनके लव रिलेशनशिप को लेके। ओह, एक कार्ड सोच रही थी, और एक कार्ड फर्टिलिटी, वाओ ग्रेट। सो लाइफ पर्पस, ठीक है, बॉटम ऑफ डेक का कार्ड बहुत सुंदर है माय फ्रेंड, बहुत खूबसूरत। आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन कपल हैं। डिवाइन कपल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे, यहाँ से टैरोट डेक से भी आए हैं, और यहाँ पे कंप्लीटली इस कार्ड ने बता दिया कि आप दोनों का लाइफ पर्पस एक दूसरे के संग जुड़ा है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि आपका लाइफ पर्पस मेन ये है कि एक दूसरे को स्पिरिचुअली अवेकन करना, एक दूसरे की पावर बनना और आगे बढ़ते जाना, सोल को फाइनली फ्री करना इस लाइफ से। दोनों मिलके करोगे एक साथ, लाइफ पर्पस है यहाँ पे। एक दूसरे के डार्क साइड पर आप दोनों ने वर्क किया है, आप दोनों का रीबर्थ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। सी दिस इन्फिनिटी, बटरफ्लाई के 2 विंग्स है ना, और ये मिरर एक दूसरे की मिरर इमेजेस हो। आपको बहुत ज़्यादा मिरर इमेज नंबर्स दिख सकते हैं, रिपीटेटिंग नंबर्स दिख सकते हैं इस पर्सन से आप मिलने वाले हो आप, तो इस कार्ड को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू चेक दिस कार्ड एज वेल। एंड फर्टिलिटी यहाँ पे बता रहा है आपकी मैरिज है, फ्रूटफुल लाइफ है, आप एम्परस एंड एम्पर एंड डिवाइन एनर्जी में हो, अपने डिवाइन पर्सन से मिलने वाले हो, उससे शादी करने वाले, क्योंकि हेरोफेंट कार्ड इज ऑल अबाउट मैरिज एंड द ग्रेट बिग लव माय फ्रेंड। इस लाइफ को, इस लव को कोई भी नहीं रोकेगा, क्योंकि ये डेस्टिनी में है आपके। डेस्टिनी, सी द डेस्टिनी कार्ड, एंड ये आपकी डेस्टिनी ही है। आप दोनों को एक दूसरे से मिलाना, एक दूसरे से शादी होना, एक दूसरे की लाइफ पर्पस को पूरा करना। सो आप टेंशन फ्री रहो, अब आप हैप्पी रहो, क्योंकि सारी विशेष एकदम से फुलफिल्ड होंगी, एकदम से। जो पहला मैसेज ही मुझे आया था माय फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, तो आपको यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है कि अपने ग्रोथ पे फोकस करो। आपकी लाइफ में बहुत लव, ब्यूटीफुल लव है, उस पर्सन के संग मैरिज है, आगे हेल्दी लाइफ है, फैमिली ग्रो करेगी आप दोनों के साथ में मिलके, और फैमिली का बहुत सपोर्ट होने वाला है। जहाँ पहले सपोर्ट नहीं था, अब सपोर्ट ही सपोर्ट है आपके पूरे इन लॉज का। आप दोनों की फैमिली बहुत एक दूसरे के संग खुश होगी और मानेंगी एक दूसरे के संग, एक दूसरे को मनाएंगे, ओके। एंड हाँ, यहाँ पे बहुत ही आप रिलैक्स होने वाले हो एकदम, मतलब लाइक पीसफुल लाइफ यू आर गोइंग टू लिव। एंड दोनों एक दूसरे के लाइफ पर्पस के लिए मिले हो, तो ये तो मिलना, रीयूनियन होना ज़रूरी है। मैंने रीयूनियन इसलिए भी कहा है सिंगल्स के लिए भी, पास्ट लाइफ पर्सन से ही आप मिल रहे हो तो रीयूनियन ही है, ओके। और जो लोग अपने एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, एक्स पर्सन से, जिससे आप फील करते हो ऐसा बॉन्ड, ऐसा कंप्लीट बॉन्ड, ऐसा लव, ग्रेट बिग लव, और डेफिनेटली उम्मीद है बार बार, तो डिवाइन साइन भी देते हैं उसके लिए पॉजिटिव, तो डेफिनेटली समझ लीजिए कि उसी पर्सन से आपकी मैरिज होगी, वही आपका राइट डिवाइन पर्सन है। सो माय फ्रेंड, आई होप कि आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको आने वाले टाइम में, ये बहुत जल्दी का समय है माय फ्रेंड, यहाँ पे मुझे नंबर 9, नंबर 1, नंबर 45 बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, और बहुत जल्दी आप इस पर्सन से मिलकर अपनी एक नई लव सिनेरियो स्टार्ट करने वाले हो, रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाले हो, और फाइनली इसका द हेरोफेंट यानी कि मैरिज ही होना है, ओके। सो डिवाइन मदर को सरेंडर करो, ग्रैटिट्यूड शो करो, ग्रैटिट्यूड इज सो इंपॉर्टेंट टू यू। अपनी क्रिएटिव साइड पे वर्क करते रहो, जो आप कर रहे हैं काम, अच्छे कर्म करिए, मदर प्रकृति से जुड़े रहिए, सेवा करिए और हैप्पी रहिए, दूसरों को भी खुशी रहिए, जियो और खुशी से दूसरों को भी जीने दो, ठीक है। और आगे बढ़ते रहो माय फ्रेंड्स, लव मदर अर्थ, लव मदर नेचर।